नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सबसे बड़ा कवरेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बागी नेता बिगाड़ेंगे एनडीए का खेल, संगठन में मनमुटाव की भारी कीमत चुकाएगी बीजेपी। कोरोना काल में भी बिहार विधानसभा चुनाव इस समय देश की हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब इसके कई कारण देखे जा सकते हैं। पहला कि यह कोरोना काल में होने वाला देश का पहला आम चुनाव है। दूसरा, यह बिहार के सिरमौर की लड़ाई का चुनाव है। आखिर सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार बैठेंगे या तेजस्वी यादव या कोई अन्य चेहरा, जिसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन राजनीतिक पंडितों के लिहाज से देखा जाए तो यह चुनाव इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद से यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर संघ और बीजेपी के नेताओं में मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि अब लगता है जैसे कई चुनावी रण क्षेत्रों में बागी वर्सेस पार्टी फेस के बीच का संघर्ष हो गया है। अब जरा पूरी कहानी को शुरू करते हैं कि आखिर चुनाव की शुरुआत के साथ ही तारीखों के ऐलान के पहले बीजेपी और अब की बीजेपी की तस्वीर इतनी कैसे बदल गई। चुनाव के शुरुआत के पहले का आलम कुछ ऐसा था कि बीजेपी को बिहार चुनाव के बाद सीट जीतने के मामले में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखा जा रहा था। अब जबकि पार्टी में हर दिन कोई ना कोई कार्यकर्ता बागी होता जा रहा है, ऐसे में खुद पार्टी को और संगठन को दिल्ली दूर नजर आने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के साथ ही जो दल बदल और बागी बनने का सिलसिला महागठबंधन में चल रहा है, वह एनडीए के पाले में शिफ्ट कर दिया गया। पहले एलजेपी के तेवरों ने गठबंधन को परेशान किया, तो फिर जेडीयू बीजेपी के गठबंधन और सीट शेयरिंग समझौते ने रही सही कसर पूरी कर दी। संघ के लोगों के शब्दों में कहे तो जेडीयू के साथ गठबंधन में आकर बीजेपी ने जो सौदा किया है उसमें संगठन को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और राजनीतिक इतिहास खंगाले तो मालूम होगा कि जब जब संगठन को नुकसान उठाना पड़ा है तब बीजेपी ने इसकी भरपाई भारी कीमत चुकाकर की है। फिर चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी के इंडिया साइनिंग के नारे का डूब जाने जैसा हसर ही क्यों न हुआ हो। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की वजह से बीजेपी को अपनी कई पारंपरिक सीटों से हाथ धोना पड़ा। कई ऐसी सीटें भी छोड़नी पड़ी है जिस पर कई दशकों से पार्टी ने अपने पैर जमा रखे थे। संगठन के स्तर पर कई ऐसे सूरवीरों को कुर्बान किया गया है जिन्हें कमजोर वक्त में पार्टी को न सिर्फ बैसाखी उपलब्ध कराई बल्कि संगठन के लिए जमीनी स्तर पर अपनी चप्पलें तक घिसा डाली। बिहार चुनाव में इस वक्त सबसे बड़े बागी की उपाधि पा चुके बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह ने भी आला कमान की कलई खोलने में जरा ही कोताही नहीं बरती। जैसे ही बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह पार्टी से खपा हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस समय जेडीयू के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं, उन्होंने पार्टी का सिंबल देने में देर न लगाई। तुरंत उन्हें दिनारा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। अब राजेंद्र सिंह का मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह से है, जो सीएम नीतीश कुमार के चहेते नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं हाल सासाराम विधानसभा सीट का है, जहां से एक 5 बार विधायक रहे और अपने बाल्यावस्था से ही पहले संघ फिर बीजेपी के छत्र रहे जवाहर प्रसाद का टिकट काटा गया। कारण यह है कि यह क्षेत्र भी जेडीयू के खाते में चला गया, जिसके पीछे सिटिंग एमएलए का फेंका हुआ पासा काम कर गया। दरअसल जेडीयू ने एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए अशोक सिंह 2015 में आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले विधायक जी माहौल को परख गए, बिना देरी किए जेडीयू के ही हो गए, इस शर्त पर कि पार्टी उन्हें सासाराम से ही उम्मीदवार बनाएगी। फिर वही हुआ जिसका डर संघ के नेताओं को सता रहा था। संगठन मंत्री नागेंद्र जी के नेतृत्व के बावजूद यह पारंपरिक सीट न सिर्फ जेडीयू को चली गई बल्कि नोखा के सिटिंग एमएलए को भी ठग लिया गया। नोखा के विधायक रहे रामेश्वर चौरसिया को बीजेपी के उन चंद नेताओं में शुमार है जिन्हें 2017 के यूपी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका टिकट भी काट दिया और पार्टी ने उन्हें बागी बनने को मजबूर कर दिया। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के दिलासे के बावजूद इस नेता का टिकट कटा और उन्होंने आहत होकर एलजेपी का दामन थाम लिया। सासाराम से ही चुनावी समर में कूद पड़े। इन्होंने मीडिया के मुताबिक होते हुए सच से पर्दा भी उठाया और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बीजेपी नेता होकर जेडीयू के लिए काम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उनके इशारे पर ही क्यों संगठन के नेताओं के न सिर्फ टिकट कटे बल्कि उन्हें बागी होने को मजबूर होना पड़ा। टिकट बंटवारे में सुशील मोदी के हस्तक्षेप की वजह से संगठन ने कामकाजी और मेहनत कार्यकर्ताओं को कम बल्कि नए नवेले और चहेते नेताओं को सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेज दिया है, जिसका पार्टी जो है भरपूर कह सकते हैं कि नुकसान उठा सकती है।
काफ़ी नाम ऐसे हैं जो भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी या निर्दलीय रूप से अपना पर्चा भर दिया है और इसका नुकसान लाजमी है कि एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा। भाजपा के काफ़ी ऐसे निर्दलीय व वर्तमान में जो दूसरी पार्टियों में आस्था जताकर चुनाव लड़ रहे हैं वे जेडीयू के विरुद्ध में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि एनडीए को इसका कितना नुकसान होगा। आपके अनुसार क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।